बात तो इतनी सही है, मेरी कंपनी में मैं भी डरूंगा, पता नहीं कौन हो, पता लगे तो मुझे अपनी फैमिली चल रही है तो एजुकेशन हाई एजुकेशन यहाँ से मैं 500 करना भी नहीं जॉब कर बहुत बड़ा स्प्रिंट करके कुछ भी कर हो गया सर। चलिए चेयर ले आओ आप इधर कॉर्नर पे बैठ जाओ मैं एक आपका इस तरफ और एक इस तरफ। अबे एक ही मतलब है चेयर तो मुझे लगा था जल्दी होगा मैं भी रिवाइज कर दूंगा, पेन पड़ा ही है किसी को उठा लेता हूं यार। मेरा हमें दिया तो मैंने कहा देखो लास्ट क्लास जो मैंने किया था उसमें हम कहाँ तक पहुँचे हैं, लास्ट क्लास को बनाया है क्या इसमें इशू आ रहा है? सर कल यहाँ जब भी आप एक बार जल्दी आ गए ना, एक बार बैक की आइडिया बता देना, मेरी लाइट नहीं है वो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, उसके बगैर ना मेरा गुजारा नहीं है। तो समझ अगर आप डेवलपमेंट नहीं करोगे तो उसमें समझने वाला कुछ समझ नहीं सर, अब इज्जत की बात है, मैं जाकर बोलूंगा अपने वेपर्स को तुम्हें चैलेंज करता हूँ मैंने किया ऐसे मजाक मजाक में, वो पहले बैपी और आइडॉग ही पूछेंगे, चलता ही वही है हमारी कंपनी में। वो बात आपकी सही है कि मैं उस पर्पस से पढ़ नहीं रहा कि डेवलपर बनूं, जितना आपको नॉलेज है उस हिसाब से तो सफिशिएंट है, और परफेक्शन तो तभी आएगा जब आप वो चीजें करोगे। ठीक कह रहे हो, तो सिर्फ इसलिए मैं सिर्फ इनको सिलेक्टेड टॉपिक्स में ना आपसे ज़्यादा पूछ रहा हूँ हर एक तरह करके। आज तो जो आउटपुट LP0 नहीं डालते ना, ये चीज़ ये लोकल वो है ना प्रिंटर है, ये आपने ही बनाया है ठीक है। अब देखते हैं हम आगे। जैसे मैं आपको दो चीज़ें दिखाऊंगा, आप कोड कहाँ से कर सकते हैं, एक तो आप स्मार्टफोन पे भी कर पाओगे, या फिर दूसरा सारा कोडिंग SC38 में करके डेटा को सिर्फ आप एक्सपोर्ट कर देते हो स्मार्टफोन पे। अच्छा। या फिर सेकंड ये है कि जो भी इनपुट है वो आप SC38 से लोगे, यानी रिपोर्ट वाला जो होता है MPP। नो 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 लाइक दैट कि सेलेक्ट ऑप्शंस, ये पैरामीटर जो भी पैरामीटर्स हैं, जो भी रेंज है, जैसे 1 से 10 तक की कस्टमर लिस्ट आपको शो करनी है, हाँ। वो सब पैरामीटर जो रेंज है, सिलेक्ट स्टेटमेंट है ना, पैरामीटर्स लाइक दो तरीके के होते हैं ना, एक सिंगल वैल्यू और एक मल्टीपल। हाँ, तो इसकी जो वैल्यूज हैं, पैरामीटर्स कौन सा वाला होता है, सिंगल वाला या मल्टीपल वाला? सिंगल। और वो मल्टीपल वाला कौन सा होता है? ऑप्शंस होता है मल्टीपल वाला ये। हाँ। तो ये रेंज आप सेंड करोगे, या रेंज या पैरामीटर्स। हाँ। तो वहाँ बस इतना ही लिखेंगे, पैरामीटर और सिलेक्ट ऑप्शन हम यहाँ ले आएंगे। चलिए देखते हैं डेमो ऐसा नहीं है कि मैंने अगर स्मार्टफोन स्टार्ट किया तो वाई लिख दिया तो वाई से ही स्मार्टफोन वाई चलेगा, कुछ भी नेमिंग कन्वेंशन आपका है, चाहे ZY कुछ भी ना हो, ZY ही होगा कस्टम पे। ठीक है, नाउ अब देखते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि दो तरीके हैं डेटा प्रिंट कराने के, उसको हम पहले देखेंगे। पहले मैं आपको यहीं से दिखा रहा हूँ स्मार्टफोन से डेटा कोड हम कैसे करेंगे। आप ग्लोबल डेफिनेशन में चले जाओगे, ग्लोबल डेफिनेशन में चले जाने के बाद ये है आपका टाइप्स में सारे स्ट्रक्चर डिज़ाइन होते हैं। ये मैंने कर दिया। ऊपर किसी और फैकल्टी को चाहिए थी क्या क्लास? 2 दिन क्लास नहीं होगी, इसका ऐसी खराब है क्या? हो सकती है खराब ही। ये स्ट्रक्चर मैंने बना दिया स्ट्रक्चर ग्लोबल डेफिनेशन में टाइप्स में
पर सिलेक्ट कैसे किया था आपने यहाँ से जाके इस बारी? F6 से करके नहीं, इन्होंने F6 नहीं कुछ किया था हाँ यार। वही है, F6 करूँगा तो भी वो आ जाएगा, एक्शन देते हैं ना सीधे से। कंट्रोल F6 करना है? कंट्रोल F6 करूँगा तो भी आ जाएगा। नहीं आया। ये वही ये है, आया। लेकिन ये वही विंडो है आपका, या फिर शॉर्टकट ये काम नहीं करता। इसमें आपने यहाँ से स्ट्रक्चर विद फील्ड्स फ्रॉम स्ट्रक्चर किया, तो टेबल का नाम कैसे सिलेक्ट किया? K1 डाला ना, K1 जैसे डाला, फिर सर्च किया, नहीं इंटर मारा आ जाएगा टेबल। वही सर्च पे क्लिक किया ना, और जो जो फील्ड करी वो अपने आप आ जाएंगे। कुमंदर अच्छा, कॉपी करते हो तो जाके फिर पेस्ट करते हो? नहीं कॉपी का तो ये आपने पहले क्या था जिसको हटा के टाइप्स किया? डाटा था। डाटा टाइप्स में वो स्ट्रक्चर टाइप होता है, और ये डेटा जो आप शुरू में कराते थे पहली क्लास में। नहीं, अगर आपको स्ट्रक्चर को मेमोरी असाइन नहीं करना है, नहीं देना है, तो आप टाइप्स बना दें स्ट्रक्चर से। सिर्फ मेमोरी, अगर आप डेटा भी करते हो तो चल जाता सारा कुछ, इशू आप नहीं उसका आता। इंटरनल टेबल नहीं बना सकते रन टाइम पे, फिर एक ही डेटा स्टोर करता है, क्योंकि मेमोरी एलोकेटेड हो जाती है ना डेटा लिखने पे, इंटरनल टेबल नहीं बन सकती ऐसे। मेमोरी एलोकेट हो जाए तो इंटरनल टेबल नहीं बन सकती। एक ही वैल्यू सेंड करेगा ना, फिर उसके डेटा मेमोरी एलोकेट हो जाए तो इंटरनल टेबल नहीं बन सकता ना, डेटा उस इंटरनल टेबल का डेटा वो कैसे आएगा, पहले मेमोरी एलोकेटेड हो जाएगी। आप एक ही वेरिएबल को दो मेमोरी कैसे दे सकते हो? टाइप को दे सकते हैं, टाइप में तो मेमोरी असाइन नहीं होता। ये देखो, अगर मैं इसका इंटरनल टेबल नहीं बना पाऊंगा अगर डेटा से पड़ा है तो, क्योंकि ऑलरेडी इसकी मेमोरी असाइन है। इंटरनल टेबल किस कमांड से बनाते हो आप? डाटा टेबल का नेम जो इंटरनल टेबल है, टाइप टेबल ऑफ स्ट्रक्चर का रेफरेंस। तो भी बनाओगे इनका आप इंटरनल टेबल बाकी होगा। हाँ, ये 3 स्ट्रक्चर है आपके पास, है ना? अब आप क्या करोगे, ग्लोबल डेटा में हम जाते हैं, यहाँ पे सारे इंटरनल टेबल यहीं पे डिफाइन करेंगे। वर्क, ये तो वर्क एरिया है। हाँ, इसी को आप कह रहे थे इंटरनल टेबल वर्क एरिया? कोई वर्क एरिया तो वो हो गया ना, जैसे हेडर होता है इंटरनल टेबल में, वैसे वर्क एरिया हो गया कर्सर की तरह। तो अभी आप वर्क एरिया बना रहे हो तो इंटरनल टेबल यही बनाओगे ग्लोबल इसी के अंदर? ये आ गया आपका इंटरनल टेबल है। एक फील्ड का रेफरेंस देंगे तो भी। अच्छा, ये यहाँ ना बना के अगर वो कोडिंग में कर रहे होते ऐसे 38 में, तो लिखते आप यही WKNA स्पेस टाइप KNA टाइप टेबल टाइप लाइक यही लिखते हैं आप, टाइप टेबल ऑफ। और वर्क एरिया के लिए टाइप टेबल ऑफ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टाइप होता है। ओनली टाइप। लाइक लाइन ऑफ जब आप सेम ऑब्जेक्ट के रेफरेंस लेते हैं, लाइक कोई इंटरनल टेबल के ही रेफरेंस लेके आपको इंटरनल टेबल, तो लाइक जब करेंगे तो उधर TVBAC के जैसे कोई टेबल पहले बना हुआ उसका नाम आएगा, रेदर देन की स्ट्रक्चर का नाम है, ये कह रहे हो आप? ये फर्क है लाइक और टाइप में? मुझे लगा दोनों सेम है, कोई भी यूज कर लेते हैं आप। सेम है, सेम है। यहाँ पे लाइक भी कर लेते हो तो चल जाता है ये, हाँ, क्योंकि इंटरनल टेबल है नहीं है, हाँ चल जाए, है ना? कुछ इंटरनल डिफरेंस है वैसे तब ये SAP हैंडल्स इट नहीं। वहाँ पे लेकिन दुनिया भर के आपको उसको मिल जाएंगे डेफिनेशन। गूगल पे हाँ डालेंगे, कुछ तो होगा इंटरनल डिफरेंस, देखेंगे, हो सकता ना भी हो। नहीं है कोई डिफरेंस। अगर मैं टाइप A कर दूं और लाइक A कर दूं, हाँ, A टाइप C और A करेक्टर मतलब, हाँ, और A लाइक C कर दूं, क्या डिफरेंस है? आप बताओ। कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने आपसे शुरू में भी पूछा था शायद, जब पहली दूसरी क्लास हुई थी, आपने तब भी शायद यही कहा था, कोई डिफरेंस नहीं। यही है। SC38 में गए हो आप? नहीं एक्टिवेट कर रहे हैं पैकेज। अच्छा, माचिस की तीली माचिस तो ऐसे ही याद रखना पड़ेगा यार। और तो ये देखो, बेसिस मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसका टाइप समझ गया, हाँ इंटरनल टेबल बनाया, हाँ। देन इनिशियलाइज में जाके आप डेटा सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, ठीक है, अब देखो आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं।
इनपुट ये पैरामीटर इम्पोर्टिंग और आउटपुट ठीक पैरामीटर है। जो हम इंटरफेस से इस इंटरफेस से जो हम कस्टमर नंबर लेंगे लाइक दैट कि KNA1 या फिर इसकी जगह मैं कर देता हूँ कुन्नर टाइप KNA1 का ये इंपोर्टिंग पैरामीटर आएगा आपके पास। इस इंपोर्टिंग पैरामीटर के रेफरेंस में मैं डेटा सेलेक्ट करता हूँ। किसी कस्टमर का मुझे क्या करना है, कस्टमर का सेल्स ऑर्डर लिस्ट डिस्प्ले करना है। इसको 2 क्लास में कंप्लीट करूंगा इस कोड में, तो समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। कस्टमर का क्या सिलेक्ट करना है? सेल्स ऑर्डर लिस्ट। ये तो कुन्नर तो उसका वो हो गया ना, आईडी, एड्रेस, नाम। सेल्स ऑर्डर लिस्ट कहाँ होगा इसमें? 2 टेबल और लेके रखना है ना, मुझे एक ही सिंगल मतलब एक रिकॉर्ड, हाँ 1 रो। और अगर एक से ज्यादा करने हो 5 तो टॉप 5। हाँ टॉप वो तो एक से सिंपल ज़्यादा है। करना है। और स्टार का मतलब तो वही है सारे। टॉप 2 यूज होता है उसके लिए। टॉप 2 होगा ना? Up to, हाँ up टॉप to। 2 होता अगर 2 होते हैं। अगर सिंगल नहीं लगाते तो सारे हो जाते ना, जो होता है नॉर्मल डेटाबेस। डिस्टिंक्ट चलता है ना डेटाबेस में सिंगल रिकॉर्ड के लिए। डिस्टिंक्ट, हाँ डिस्टिंक्ट। वो आजकल एब्सोल्यूट हो गया, उसकी जगह हम लोग सेलेक्ट सिंगल यूज करते हैं। अगर अभी इसको मैं चेक करने जाऊँ कि एरर थ्रो करेगा कि कुन्नर, उसको समझ में नहीं आएगा कि कुन्नर कौन सा पैरामीटर है, कहाँ से आया है। वर्क अंडरस्कोर KNA1 is a node is either one of the specified table not defined by data। ठीक है, WKNA1 कोई मना कर रहा है, पता नहीं चल रहा है इसको अभी, तो इधर नीचे आया ही नहीं है ना। अब जिसमें W अंडरस्कोर KNA1 हमारा आउटपुट पैरामीटर है, इसमें कोई रिकॉर्ड फेल होगा। ठीक है, अब आगे करूंगा तो कुन्नर को बोलेगा कि कुन्नर कौन है। ठीक है, तो कुन्नर हमारा क्या है, इंपोर्टिंग पैरामीटर है, मतलब यूजर से हम लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग डेटा सेलेक्ट करेंगे और हमारे आउटपुट को इस वर्क एरिया में। समझ गया। ठीक है, अब ये ठीक हो गया आपका कोड, समझ गए। अब आगे का प्रोसेस। पर एक बात बोलो, अगर मैं SC37 में होता और वहाँ मैंने डिफाइन कर दिया होता ये जो आपने टाइप्स में किया है, और उसके बाद सिलेक्ट लिखता तब फेल ना होता ये? नहीं, तब इसको समझ आया था कि कुन्नर क्या है। ये एक तरीके से समझो कि ये एक सब रूटीन है, लोकल सब रूटीन है। अच्छा, ठीक है, ग्लोबल पैरामीटर और लोकल पैरामीटर जैसे ही परफॉर्म यूज करोगे ना तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। और ये यहाँ भी ये टॉप इंक्लूड है, समझो FM की भाषा में ये आपका टॉप इंक्लूड है और ये लोकल आपका सब रूटीन है। तो हम लोकल सब रूटीन पे इसको डिफाइन कर रहे हैं। पर मैं ये बात सही कह रहा हूँ ना कि अगर SC37 में ये एरर नहीं देता ये, क्योंकि आप हमेशा उसमें करते हो ना, ग्लोबल में ही करते हो, तो आपको समझ में नहीं आता क्योंकि एक ही विंडो। तो ये अभी पहचान नहीं पा रहा जो ग्लोबल डिफाइन आपने किया। हाँ, तो ये सिर्फ एक ही विंडो होता है। अब देखो यहाँ पे कितनी सारी विंडो है, तो एक विंडो से दूसरे विंडो में वेरिएबल पास करने के लिए आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा। लेकिन ये इनपुट पैरामीटर आपने कुन्नर तो दे दिया, ये कुन्नर पास कहाँ से करोगे आप इसको? कुन्नर यूजर्स SC38 से आएगा। अच्छा, पिछली बार आपने इनपुट आउटपुट में दिखाया था, अब दिखा रहे हो। हाँ, तो हर बार एक ही चीज नहीं करेंगे। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना, मतलब यही किया पिछली बार आपने हाथ से वो जो फ्रंट एंड बनाया था, अब उसमें डेटा एंट्री कर रहे हैं। नहीं ये प्रोग्राम से पास करके दिखा रहे हैं आप डेटा। हाँ, आप जैसा बनाना चाहे बना सकते हो। स्पीड तो ठीक है, इसके लैपटॉप में इजी भी कर दिया करो, साफ सुथरा भी है। कीबोर्ड अच्छा नहीं है यार। ये वो तो नहीं है तोशिबा का, डेल का है, डेल का तो ठीक है, HP का सही रहता है इसमें। आपको HP का ही मिला होगा ना, तोशिबा में दिक्कतें आती हैं कीबोर्ड वाली। वो HP की जिसको आदत है वो नहीं मिल जा सकता, उसका काटा पानी भी नहीं मानता।
और इंक्रीजिंगली लाइक इस लाइन की भी जरूरत नहीं है हमको, क्योंकि वहाँ पे तो एक सिंगल रिकॉर्ड ही है। फॉर्मल एंट्रीज जब मल्टीपल रिकॉर्ड पड़े होते हैं ना एक इंटरनल टेबल में, और उसी के रेफरेंस में आपको जब डेटा चाहिए होती है, तब हम फॉर्मल एंट्रीज यूज करते हैं। ये हो गया आपका। अब यहाँ पे आउटपुट पैरामीटर आपको बताना होगा, टी अंडरस्कोर क्या है, VBAK तो ऑलरेडी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम रिकॉर्ड सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट अगर मैं टीवी बैक आउटपुट में नहीं देता तो ये भी स्टेटमेंट क्या कर देना है? हाँ अगर टीवी के आउटपुट हाँ एरर देता हूँ। पर ये तो स्टैंडर्ड टेबल है, इसको ये भी नहीं पता टीवी बैक कौन है, इस विंडो का इतना थोड़ी हो सकता है। इंटरनल टेबल है वो, स्टैंडर्ड टेबल थोड़ी है। टीवी बैक आपने बनाया वो है ये? यहाँ पे टी लगे सर, वो इंटरनल हो जाएगी ना, तभी मेथड है ना टी राइट क्या हो गया, बेसिस का नतीजा है सारा, वो दिमाग और बेसिस में भी चलता ना आता। ऑफिस में क्या जाके प्रैक्टिकल करते हो, कौन सा कुछ सब्जेक्ट नहीं। में ज़्यादा फोकस करते हो? मेरा तो इनसे ऐसे भी से कोई दूर दूर मतलब नहीं ऑफिस में। फिर आप सोचो, और सोचो मेरी कंपनी बेसिस के पैसे दे रही है तो मैं जेब से कर रहा हूँ बेसिस मेरे को एजेंट करवा रही है। आपको बेसिस के मतलब वो मेरा काम है OIM ओरेकल के प्रोडक्ट्स हैं, OIM ओरेकल फ्यूजन, IDM, OAM, पॉइंट्स, जो कि पॉइंट्स तो खैर हमने नाम दिया तो समझ आएगा, ADF ओरेकल का फ्रेमवर्क, मतलब प्रोविजनिंग और मिडलवेयर, ये दो चीजें हैं मेरे पास, उनका सपोर्ट है। और एक MFT है, मैनेज फाइल ट्रांसफर, वो भी ओरेकल का। मेरे पास किस्मत से सारे ओरेकल के प्रोडक्ट है। मेरे को पता ना हमारी कंपनी धीरे धीरे सारा कुछ ऐसे भी कर रही है, तो आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड, ऐसा समझ लो आप। आपका तो सारे दिन सीनियर रिसोर्स ही सब हाँ 8-10 आजकल दे रहे हैं, कुछ 6-6 साल के, ज़्यादातर 10 से ऊपर ही है। सारे सीनियर चले गए लग रहा है एक्सेल से। क्या मतलब ऐसे? अच्छा है आप एक्सेल में थे बताया था इसलिए ऐसा बोला। मैं पहले ऐसे ही हूँ। एक टाइम के बाद ना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ज्वाइन कर लो, जिंदगी आराम से कटे। ज़्यादातर यही होता है, ये रिटायरमेंट कंपनी होती है, लेकिन हमारी ना मैनेजमेंट से आगे रिटायरमेंट रही नहीं, अभी तक तो रिटायरमेंट थी कंपनी, तो सब रिलैक्स्ड। अभी खलबली बची हुई है, थोड़ी खलबली मतलब नॉट इन द सेंस, ठीक है, स्मूथ चल रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? सर ये लाइन कर सेलेक्ट सिंगल करके देखो सेलेक्ट सिंगल का मीनिंग ये होता है, अगर सेलेक्ट सिंगल करूंगा तो जो पहला रिकॉर्ड मिलेगा इसको, पहला रिकॉर्ड जो मिलेगा उसको लेके वो बाहर आ जाएगा। सर वैसे आप सिंगल ना भी करते हैं तो पुनः तो एक ही मिलता है इसको। हाँ एक ही मिलता। सर देखना पुनः लैंड होने नेम होने ORT0 होने और पेस्ट, ये सिंगल सबके लिए है। रो है ना, रो को सेलेक्ट करेगा वो, सेलेक्ट सिंगल रो। पर आपने सिंगल ना लिखते तो तब भी एक ही मिलता ना इसको। अरे नहीं करता तो भी एक मिलता, लेकिन मेरे को इधर टेबल डिफाइन करना पड़ जाता ना, मैंने वर्क एरिया में लिया। वर्क एरिया में अगर आपको लेना है डेटा तो सेलेक्ट सिंगल राइट करना ही पड़ेगा, नहीं तो इतना दिमाग ऐसे भी नहीं लगाता कि इसका आउटपुट एक रहेगा कि दो, वो कहता है इसमें एक ही जाएगा तो सिंगल लगाओ। और लेकिन इसमें आपने अच्छा, क्योंकि टेबल है तो आपने सोचा नहीं। अच्छा 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 क्लियर है यहाँ तक? अब देखो फर्स्ट पेज है आपका, फर्स्ट पेज मेन विंडो है आपके पास है ना। ये आपका मेन विंडो था, क्लियर है? अब मुझे क्या करना है कि दो तरीके के रिकॉर्ड प्रिंट करना है। एक तो मुझे कस्टमर का डिटेल प्रिंट करना है, दूसरा मुझे सेल्स ऑर्डर लिस्ट प्रिंट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे?
तो वीबैक में तो नहीं होती ना सेल्स डॉट लिस्ट। अच्छा वो वीबैक सेल्स वाली टेबल है। ये आपने क्या किया, न्यू विंडो कैसे राइट क्लिक करके आ जाती है उसमें? ये आ गया आपका सेकेंडरी विंडो है ये, ठीक है। अब सेकेंडरी विंडो में जाके आप क्या करोगे, कस्टमर डिटेल्स, ये आ गया। अब मुझे देखिए इस पे लिमिटेड रिकॉर्ड करना है, मतलब कस्टमर का नेम, नंबर, सिटी, पोस्ट ऑफिस, यही सारी चीज़ें मुझे कस्टमर डिटेल में प्रिंट करना है। मुझे पता है कि सिर्फ एक ही रो यहाँ पे आनी है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस डेटा को प्रिंट करने के लिए हम टेम्पलेट यूज करते हैं। टेम्पलेट और टेबल दो चीज़ें हैं। टेम्पलेट स्टैटिक डेटा प्रिंट करने के लिए यूज होता है और टेबल डायनेमिक डेटा के लिए, ठीक है। टेबल किससे टेबल्स जो है वो डायनेमिक डेटा, मतलब आपको पता नहीं कि कितनी रिकॉर्ड आनी है ना, वो डायनेमिक वो क्रिएट करता है। लेकिन अगर आप टेम्पलेट में क्रिएट करना चाहते हो, टेम्पलेट ऑटो जनरेट, मतलब उसके लूप के अंदर अपने आप ऑटोमेटिकली वो रो जनरेट नहीं करेगा, रो क्रिएट नहीं करता, तो एक फिक्स रो क्रिएट करता है, एक ही रो बनाएगा, ठीक है। जब आपको यही चीजें हैं तो ये क्या हो गया कि जब ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं हो रहा है इसमें स्टैटिक है, जो ऑटोमेटिक क्रिएट होगा वो डायनेमिक होगा। तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, टेम्पलेट। क्लियर है यहाँ तक? ये विंडो के अंदर टेम्पलेट बनाएंगे आप। इस विंडो के अंदर ये टेम्पलेट आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे क्या क्या चीजें प्रिंट करनी है पहले हम देखते हैं। हमारे पास कस्टमर, कंट्री, नेम वन, सिटी और पोस्टल कोड, 5 आपके पास क्या है, कॉलम है या 5 एरिया है जो हमको प्रिंट करना है, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप ऐसे प्रिंट करोगे, रो वाइज प्रिंट करना है कि कॉलम वाइज प्रिंट करना है, ठीक है, ठीक है। उसके हिसाब से आप टेम्पलेट को डिजाइन करोगे, ठीक है। जैसे मैं रो वाइज प्रिंट करने जा रहा हूँ, है ना। तो रो वाइज प्रिंट करने जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये मैंने इसे डिवाइड कर दिया और आपको चाहिए 5 रो चाहिए, 1 2 4, जिसको आप बड़ी कर रहे हो ये विंडो कहाँ से आएगी? ये बड़ी बनाई ऑटोमेटिक आते हैं। तो जिसके आगे आगे ये हाथ छोटी छोटी बिंदियां लगी हैं वो है। हाँ, हमारा विंडो ये है, वो नीचे कुछ नहीं है, खाली एरिया, वहाँ कुछ कर भी नहीं सकते आप। नहीं, इसको अगर आप नीचे, इसको नीचे ना ले जाओ, अगर हाँ, बिना नीचे ले गए नीचे कुछ नहीं है, वो खाली मैदान है। हाँ, खाली मैदान है, ये क्लियर है। हाँ। अब यहाँ जाके इसको टेम्पलेट को पैटर्न इसके अंदर डालोगे, डिफरेंट टाइप के आपके पास इधर पैटर्न मिलेगा। देखो ये सारे पैटर्न्स हैं, मतलब रो के ऊपर, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब कह रहे हो कि सुंदरता के लिए, हाँ, टैबलेट फॉर्मेट में लाने के लिए, ठीक है। ये इस तरीके से आ गया, पहले भी इस तरीके से था। अच्छा, लाइनें गाड़ी हो गई है। लाइनें थी पहले, लेआउट अब ड्रॉ हो गया, पहले लेआउट नहीं होता था। इसको अनडू कैसे करते हैं? कंट्रोल जेड मार के जैसे वर्ड में करते हैं। अभी कंट्रोल जेड आप करोगे हो जाएगा अनडू, ये जो आपने किया नहीं। एडिट में है कोई अनडू की ऑप्शन? इसमें होगा ये शिफ्ट एफ करना, एक बार हट जाएगा आपका वो जो आपने किया था। चला गया। अरे मैं सेव नहीं किया होगा तो ये वहां तक अनडू कर दिया इसने। हाँ। मुझे लगा सिर्फ जो आपने फ्रेम सिलेक्ट किया है। सर रीडू भी तो होगा फिर। हां रीडू होगा ना, रीडू कर दो। बाप रे, तो बड़ा खतरनाक है। रीडू कर दो। गायब ही हो गया क्या? नहीं होगा, मुझे लगा केवल आपने जब टेम्पलेट सिलेक्ट करी है वो अनडू हो जाएगी। मतलब कभी कोडिंग करते करते गलती हो जाए तो दिमाग लगाने ऐसे अनडू मार दो ना, ठीक है हाँ। ना हो।
देखो कंट्रोल के साथ साथ इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिर्फ ये हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा दूसरा कॉलम सिलेक्ट? मैं नहीं करना चाह रहा हूँ तो अच्छा अच्छा, जिस कॉलम सेल को ये सिलेक्ट करता है। अब देखो कलर है यहाँ पे, अगर कुछ शेडिंग के लिए डालना चाहते हो हाँ, तो आप इसको ना डाल सकते हो। ये तो सुंदरता हो गई, ये तो देख ही लेंगे हम। तो ये लग गया जाएगा। ठीक है, सेव कर दिया। ठीक, वो कहाँ थी ऑप्शन फ्रेम लेआउट सिलेक्ट करने के लिए? कौन सी? पैटर्न। अब देखो इसमें कितने शेल पड़े हुए हैं, 10 शेल हैं यहाँ पे। इस पे मैं उसका लेबल लगाऊंगा और इसमें उसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू को प्रिंट करूंगा। तो मैं कैसे करूंगा? अब इसके लिए हर सेल के लिए आपको एक लेबल चाहिए। तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक, क्रिएट टेक्स्ट 1। वो नहीं क्या माउस, वायरलेस माउस ले लो तुम, एक 700 रुपये का आएगा। गैप तो भी आ रहे हैं दोनों कीबोर्ड के। हाँ, कीबोर्ड की जरूरत नहीं है, माउस ले लो। वैसे अमेज़न से शायद और सस्ता मिल जाए। शॉप में बता रहा हूँ और इसमें क्या है फिर इतने किस लिए टेक्स्ट टेम्पलेट में लगाने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि इस टेम्पलेट के अंदर आपके पास 10 सेल पड़े हुए हैं। हर एक सेल में एक एक टेक्स्ट को हम डालते जाएंगे। कैसे? ये एक एरे है ना, आप इस पे गए और जो पहला आएगा आपका कस्टमर नंबर, ये आ गया कस्टमर नंबर। ये तो अभी आपने नहीं डिफाइन किया ना कि ये टेक्स्ट किस सेल में जाएगा, ये किस में जाएगा, तभी आप करोगे ना। अब आएगा, अब इसीलिए तो एरे वर्ड यूज किया था। ये आउटपुट ऑप्शंस में अरे बॉडी कहाँ यूज किया आपने? अरे बॉडी के लिए जाएगा जैसा को रिलेट करना है, लाइन वो किस लाइन में और किस कॉलम पोजीशन पे है। अब हम ये बताएंगे 1 ऑफ 1, लो पहला रो पहला कॉलम। ठीक है, दूसरा हमारा रिकॉर्ड प्रिंट होगा नेम को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, सेकंड कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। समझ गया, नीचे आ गया। फिर आ जाएगा सिटी, थर्ड फर्स्ट। फिर आ जाएगा आपका पोस्टल, जैसे ये थर्ड है, ये यहाँ से फर्स्ट पोस्टल फोर्थ, 4 1 4 1, लास्ट वन इज अ कंट्री। जब आप न्यू करते हो ऊपर ऊपर जाके बनता है, जाके नीचे नीचे जाके, है ना? पहले 1 बना, फिर 2 उसके ऊपर बना, 3 इसके ऊपर बना, उल्टा बनना चाहिए। तो ऐसे भी हर काम पता नहीं उल्टा ही करता है। 5 1। अब देखो इसकी कोरस्पॉन्डिंग मुझे इसके रिकॉर्ड को प्रिंट करने हैं, तो वो कैसे होगा? हाँ, ये तो सबसे बड़ी बात है ना। या बॉक्स लाए कैसे थे फील्ड नेम, आपने ऊपर नहीं किया था? फील्ड लिस्ट ऑन ऑफ करोगे, ये वीडियो गेम जैसा आइकन है यार। फिफ्थ में आप क्या है उसके ऊपर लेके आना माउस, क्या कहते हैं? फील्ड लिस्ट। हां, फील्ड लिस्ट ऑन ऑफ। ठीक है, अब इसको कॉर्नर को ड्रैग कर दोगे यहाँ पे, ये आ गया। अब इसका पोजीशन बताओगे कि ये कहाँ 2 1 1 का 2, मतलब पहला रो होगा, सेकंड कॉलम पे इसकी वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक कह रहे हो। फिर आ जाएगा आपका 2 2, इस पे हम क्या प्रिंट कर देंगे? नेम।
ऐसे ऐसे उठा के डाल के और कोई तरीका नहीं नहीं और कोई तरीका नहीं। हाथ से टाइप कर दो पूरा है परसेंट ऐसे। नेम हो गया। नेक्स्ट है आपका 3 2 CD, ठीक है। फिर आ जाएगा 4th पोस्टल कोड। जैसे हाथ से टाइप करनी है मशीन डब्ल्यू ये कर तो सकते कितनी हो, चिंता हो रही है ना कि कर सकते कोई हो। ड्रैग ड्रॉप कर सकते हाथ हैं। दुख जाएंगे बेचारे के। ड्रैग ड्रॉप करना तो ज़्यादा इजी है। माउस ले लेना बाहर से साइड तो। मैंने बस इसको राइट करने जाओगे तो वो तो और गंदा हाँ काम और तो है। और गंदा, उसमें कोई गलती से एक स्पेलिंग इधर उधर हो गया, इसमें तो गलती होने के चांस नहीं है ना, एरर प्रोन है वो। अगर तुमको हाथों से करना है तो ये है वो इंसर्ट फील्ड, पर मैं हाथों से नहीं करूँगा। नहीं इंसर्ट फील्ड करोगे तो यही फील्ड दोबारा दिखाएगा ड्रॉप डाउन में, हाथ से टाइप करना पड़ेगा। हाथ से ये जो ड्रैग ड्रॉप वो तो आप बिना इंसर्ट फील्ड करे ऐसे नहीं टाइप करना शुरू करोगे तो टाइप ही नहीं करने देगा। अच्छा ऐसे नहीं कर सकते कि बिना वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा उसके बाद देगा उसको। अच्छा ये भी है, नहीं तो करने भी नहीं देगा। नहीं टेक्स्ट टू राइट कर सकते हो, ऐसे फॉर्मेट में राइट नहीं कर पाओगे। क्यों? आप राइट करो, राइट करने देगा। इंसर्ट फील्ड पे क्लिक करना है एक बारी, इंसर्ट फील्ड में कुछ मेन्यू दिखा देगा आपको। हाँ विंडो ओपन करेगा, इसमें राइट करने बोलेगा फील्ड को। अच्छा ये एक से ज्यादा राइट करनी है तो जाके एंटर मारो ऐसे करो, ठीक है ना। WKNA1 लैंड और में मुझे लगा डायरेक्ट वहीं पे लिखना है लिखने के तो लिए। ये बात वैसे मैं भी सोच रहा हूँ, तो डायरेक्ट भी आप लिखोगे मना तो नहीं करेगा, कोशिश करना लिखने की, लिखने देता है कि नहीं, ये लिखता लिखना ही नहीं दे रहा है। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? अच्छा मानता ही नहीं लिखे हुए को, ये कहता है ऐसे ही लिखो नहीं तो मैं मानूंगा ये टेक्स्ट है, पर एप्परसेंट उसको पहचानना चाहिए। होगा उसका भी लेकिन करना है नहीं यहाँ पर गलत बात है भाई, इतना भी ऐसे भी को अपनी दुनिया से हटके नहीं अपनी नया नए रूल बनाने चाहिए। कैप्स में करो ना, नहीं कुछ हटके ऐसे आप लोग करते रहना। चलो हाँ छोड़ो 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 छोड़ो, ये चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, हो गया ठीक है। नहीं पर अब एक क्वेश्चन है, ये तो एक ही रिकॉर्ड आएगा। हाँ ये वाला कि अगर मान लो अच्छा कस्टमर तो एक ही सिलेक्ट किया ना आपने सिंगल, अभी आप दिखाओगे कि जो सेल्स उसकी डिटेल, क्योंकि वो तो ज्यादा होंगी ना, एक कस्टमर के 10 सेल्स ऑर्डर हो सकते हैं। अभी देखो अभी तक आपको क्या दिखाई देगा। ये सही मेरे को लगा सबसे अभी तक के सारे टॉपिक में से, ऐसे भी फॉर्म स्मार्टफोन बाकी ऐसी थे। नहीं बाकी भी अच्छे थे, लेकिन थोड़ा वो है ना ग्राफिकल तो थोड़ा सा चेंज हो गया। सही कह रहा है कस्टमर नंबर जो यूजर से हम लेंगे कहाँ से, ऐसे 30 ये इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। समझ गया। ठीक है, अब इसकी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो, क्या स्टाइल बना के कि ये आप इसको सेंटर में डाल दो, तो आप इसको इधर इंडेंटिंग इसका ठीक कर दो, ये आपके ऊपर है। अब आगे का हम देखेंगे। अगर मुझे डायनेमिक डेटा प्रिंट करना है तो वो मैं कैसे करूँगा। ये और सिंपल है, टेबल में जाओगे, क्रिएट टेबल करोगे। यहाँ पे रो आपके लिए क्रिएट नहीं होता था, हम रो को बनाते थे मैन्युअली। ठीक है, टेबल में ऑटोमेटिक दे देता बना के। टेबल में गया, हेडर मेन एरिया फुटर 3 चीज़ें बन गई आपके लिए। ठीक है, अब आपको जितने रिकॉर्ड प्रिंट करने हैं, टेबल में मुझे कितने रिकॉर्ड प्रिंट करने हैं, VBAP के रिकॉर्ड प्रिंट होंगे। तो इसमें आपके पास 4 रिकॉर्ड है, 4 कॉलम है। हाँ मतलब 4 कॉलम। तो 4 कॉलम को मैं कॉलम वाइज प्रिंट करूंगा, रो वाइज नहीं कर पाऊंगा। तो इसको मैं, क्योंकि ये टेबल है, टेबल और पहले वाला क्या था, टेम्पलेट में रो वाइज ही होगा। हाँ रो वाइज कर सकते हो, कॉलम मतलब कॉलम का सेंस ही बना एक ही रो हुआ। हाँ वहाँ से फॉर्मेट लैंग्वेज आना है। तो देखो इसमें हम कैसे करेंगे। ये बना रहे ना शुरू में 5 लाइनें ऐसी जो वो फॉर्मेट दिखाती है वही उठा के रख दिया सीधे 5 लाइन बन के आ गई। मतलब
अरे वो टेम्पलेट है भाई, मतलब वो है पैटर्न है। उसका 5-10 से वो 5 ऐसे ही उसने एक आइकन बना रखा है, 5 का 10 भी हो सकते हैं हमारे, लेकिन वो 5 ही दिखाएगा। वो एक सिर्फ एक आइकन है। ये सोच रहा है 5 रिकॉर्ड अपने आप बना देगा आगे। वो सिर्फ इस पे कलर और वो थोड़ा गाड़ी लाइनें करने के लिए बस, उसका कोई ये पैटर्न ना कुछ इस तरह। अब देखो तुमने 3 बनाया तब भी 5 दिखा रहा है, वो आइकन है 5 का बना हुआ है। एक एग्जांपल है, 10,000 होंगे तब भी वो ऐसे लाएगा। वो इतना खतरनाक पैटर्न तो नहीं लग रहा मेरे को उसके, कि मतलब जैसे वर्ड में होते हैं इतने बढ़िया बढ़िया, तो सारे एक जैसे लग रहे हैं। क्योंकि बैग भाई साहब आपके में दिमाग घुमा हुआ है, और कोई मॉडल इतना दिमाग घुमा हुआ है नहीं कह रहा है। आपको क्या सकता हूँ पागल है साहब। अब वेब टूल जैसा है ना, हर चीज सारा टूल पे करना होता है, तो बहुत दिक्कत होता है इसमें। टाइप में टाइप 2 अपने आप आ गया, क्या आपने टाइप किया है? पता नहीं कैसे आया। ऐसे मत बोलो सर, बताओ कैसे आया, मुझे नहीं पता, अपने आप आ गया था। ठीक है। अरे जब आप इसको सेल और रो एंड कॉलम डिजाइन करोगे, जैसे रो डिजाइन करूंगा तो ये रो 1 है, रो 2 है। अच्छा ठीक है, तो ऑटोमेटिक वो नेम और ये चीजें हम छेड़ भी नहीं सकते, अपने आप आती है, तो ऐसे रहने देना चाहिए। नहीं, नेम को आप चाहे तो डिटेल्स में जाके चेंज कर सकते हो, सब चीज की इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो आप। ये दिया हुआ है, सेल के साइज को बड़ा छोटा यहाँ से पूरा आप कर सकते हो। लाइन टाइप को नहीं छेड़ना चाहिए। हाँ, जैसे कि ये देखो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट लेफ्ट है, आप चाहे तो सेंट्रल कर दो, राइट कर दो, राइट कर दो, यहाँ से भी कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपके ऊपर है। और इसका नेम आप कर सकते हो, जैसे ये टाइप 1 है ना, इसको आप कर सकते हो, मैंने कर दिया इसको हेडर, और इसको कर दिया आइटम जो भी। हाँ, आइटम कर देते हैं। तो ये नाम देने की जरूरत है, आगे यूज करेंगे नहीं प्रोनाउंसिएशन नामों को। ये नाम आएगा ना आगे, जैसे अब इसमें जाऊंगा ना हेडर में, राइट क्लिक करूंगा, क्रिएट टेबल लाइन, टेबल लाइन कर दी तो आपको ऑटोमेटिक 2 ऑप्शंस देंगे, हेडर और आइटम। तो मैं हेडर को लगा दिया, हेडर ये आपके लिए रो बना के दे दिया ऑटोमेटिक, कॉलम बना के दे दिया। अब इसके अंदर टेक्स्ट लगाओगे, ऐसे ही मेन एरिया में जाओगे, क्रिएट लाइन करोगे, और यहाँ पे मैं आइटम को सेलेक्ट करूंगा जिसमें हमारी डेटा प्रिंट है। नहीं मुझे यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन कर दी आपने। हेडर और मेन एरिया अलग कैसे हो गया? टेबल तो आपने एक ही ट्रैक आपने। अरे भाई हेडर में वो शेडिंग वाला आएगा जिसमें सिर्फ लेबल लगे रहेगा। इसको कैसे पता वो हेडर क्या है? तो हमने बनाया ना, वो तो ऐसे भी ने डिफाइन करके रखा है ना, हेडर मतलब हेडर। तो आपने जो 4 बनाया है वो हेडर में अलग बनाया और 4 नीचे अलग बनाया आपने खुद से। वो ऑटोमेटिक मैंने उसको पार्टीशन किया ना, तो वो ऑटोमेटिक रो बनाया है वो तो लेकिन आपको 4 पहले ऊपर बनाने, फिर आपने इस पे किया मेन एरिया पे क्लिक, फिर 4 बनाए। पहले आपने हेडर पे क्लिक करके वो 4 में डिवाइड किया हेडर को, हाँ, कॉलम के नाम देने के लिए, और फिर नीचे आपने मेन एरिया पे दोबारा से क्लिक करके 4 बनाए हैं पेंसिल से। ये एक ही बारी में दोनों पे बना लेते हो आप पेंसिल से? क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आया अच्छी बात। अब जाओ इसमें, ये जो आप ये हेडर है, ये मेन एरिया ना, ये आइटम। अरे भाई ये कोई मेन एरिया और वो एरिया नहीं है। हाँ, ये एक रो है, ठीक है। लेकिन ये रो किसके अंदर बनी है? टेबल के अंदर ना। अब ये कहीं अंदर नहीं बनी है। आपने क्रिएट न्यू टेबल किया तो ये आया कि नहीं? ये क्रिएट न्यू टेबल किया तो इसने मुझे रो बनाने के लिए एक स्पेस दिया, ठीक है। अगर आपने सिर्फ एक ही रो बनाया होते तो आप इन एक ही रो को दोनों जगह लगा सकते हो। मैंने क्या किया, शेडिंग वाले एरिया को हेडर में लगा दिया, और इस जो ब्लैंक वाली एरिया जहाँ पे कलर नहीं है उस एरिया को बॉडी सेक्शन में लगाया, ताकि मेन एरिया, हाँ मेन एरिया जहाँ डेटा आपको प्रिंट होगा। तो लगाया कैसे वो हेडर को उसमें? आप यहाँ जाओगे, राइट क्लिक करोगे हेडर सेक्शन पे, जैसे कि यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक क्रिएट लाइन में क्लिक करोगे तो वो आपको देगा आइटम और हेडर करके लाइन को अटैच करने के लिए।
आपने बनाने के बाद अटैच किया है, पहले कुछ अटैच नहीं था। कहाँ थे आप इतने टाइम तक? प्रॉब्लम वो नहीं है सर, ऐसे भी ना कई चीजों में ना उल्टे तरीके से चलता है। इसमें मुझे लगा पहले था और आपने मॉडिफाई किया है। आप कह रहे हो पहले बनाया बाद में डिफाइन किया कि हेडर और मेन एरिया कौन सा है। अब ये चीज ना थोड़ा, आप कई टूल्स देखोगे इसमें तो मतलब ऐसे ऑलरेडी बना बनाया, आपको चेंज करना है। ये मैं उस हिसाब से चल रहा था, अब समझ आएगी ये तो ये है, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ टेक्स्ट इसके अंदर लगाया है। अब चलिए, अब हमको क्या करना है ये देखते हैं। पहले वाले शेल में चलते हैं, हेडर वाले। ये आ गया। इसमें हमको पोजीशन देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक पोजीशन देता है। पहला हमारा प्रिंट होगा सेल्स ऑर्डर, ठीक है। फिर आप सेकंड में जाओगे, यहाँ पे आएगा आइटम। आपको तो याद है, वैसे मेरे को तो याद याद करो भाई, उसको भी मैं याद करूँगा। मीटर, अब आप चले जाओगे जहाँ भी हमको इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, तो वो वर्क एरिया से प्रिंट होगा, ठीक है। वर्क एरिया सही होगा, टेबल से नहीं हो सकता। टेबल से नहीं हो सकता कभी भी। बॉडी से सेक्शंस में जब इंटरनल टेबल पढ़ाया था, तो रीड एंड राइट करने के लिए आपको ऑलवेज यू नीड टू हेडर और वर्क एरिया। ठीक है। इस टेबल पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये दिखाई दे रहा है डेटा, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे और लूप लगा दोगे p_bbap into work underscore bbap, ठीक है। ये हो गया। अब इसको आप सेव कर लो। अब आपकी ये डेटा प्रिंट हो जाएगी। ये अपने आप टेबल का साइज बढ़ता रहेगा, लेकिन ये काम टेम्पलेट में नहीं हो सकता था। ये काम टेम्पलेट में नहीं कर पाओगे, टेबल में ही कर पाएंगे। टेम्पलेट और टेबल के अलावा कोई तीसरी चीज तो नहीं होती। तो ये डेटा हमने जैसा टेम्पलेट यूज किया है उसके अकॉर्डिंग ये डेटा इस तरीके से प्रिंट। लेकिन आपने ये तो कहानी की सिर्फ वो सेल्स ऑर्डर जो इस कुंडल के हो, आपने ये लिखा था? हाँ। कहाँ लिखा था? क्वेरी में? हाँ। मैंने ध्यान नहीं दिया। जो सिलेक्ट इनटू दिस आपने लिखा था, वेयर दिस इक्वल टू कुन्नर। हाँ। तो सेल्स मेरे पे भी कुन्नर का नंबर होता है सेल्स टेबल में। हाँ, तो लिंकिंग के लिए तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर है आपको? अब यही चीजें अब यूजर क्या करेगा, इसमें कुछ करेगा तो नहीं। यूजर को C
कोई एम बना के बिफोर अभी जो बनाया वो नहीं बोल रहे, जो पिछली बार बनाया था वो बोल रहे हो? आपने वो बना रहा हूँ। नया बना रहे हो? फॉर्म्स के स्पेलिंग में आज छोड़ दिया आपने, ये बिल्कुल ब्रांड बनाना चाहते हो क्या? नहीं फिर मैं आपको कर लूँ। नहीं, क्योंकि आप पहले बना चुके हो ना स्मार्ट फॉर्म्स, वही वाला खोलना चाहते थे आप। नहीं कहाँ बनाया है मैंने अभी तक, रिपोर्ट में नहीं बनाया होगा। तो अपने आप ड्रॉप डाउन में आ रहा था तो बना होगा ना, तभी आ रहा है। अच्छा अगर किसी ने बनाया होगा तो देख लेते हैं। आपने पिछली बार जेड डेमो ही तो बनाया था स्मार्ट फॉर्म, नहीं? ये इसने बनाया वो लड़के ने, ये मैंने नहीं बनाया। आपने स्मार्ट फॉर्म्स बनाया होगा फिर, एक तो आपने बनाया था शायद। पिछली बार क्या बनाया था? वो वहाँ बनाया था ना सर, वो वाली सिस्टम पे बनाया अच्छा, ये सिस्टम और ऐसे भी इंस्टॉल है क्या? था। आपको क्या लगा? मुझे लगा ये वो रिमोट डेस्कटॉप से क्लिक करता है। ये तो ठीक है, फिर तो फास्ट होना चाहिए तुम्हारा, जो इसी में इंस्टॉल है इसी में करो। अब यहाँ से वहाँ पास करके दिखाना चालू करा। कॉल फंक्शन क्या कर दिया आपने? अच्छा, फंक्शन मॉड्यूल ये रेडीमेड को ही आता है एसएपी के साथ, ये क्यों कॉल किया आपने? जब यूजर कैसे वो जो इतना टेक्निकल था ना, जो देखो स्मार्ट होम नथिंग बट फंक्शन मॉडल। ओह, रन टाइम पे जैसे एक्टिवेट करोगे तो उस स्मार्ट फॉर्म को कॉल करने का जो अप्रोच है ड्राइवर प्रोग्राम पे, वो क्या होता है कि एक एफएम जनरेट करता है रन टाइम पे, है तो ना? आप उसका एफएम का नाम कैसे लिया आपने? अरे भाई साहब आप थे कहाँ? सर इतना एक एक चार मुझे कई बार लगता है कुछ और। अच्छा, एनवायरनमेंट फंक्शन मॉड्यूल नहीं। सर जितने प्रोग्राम हम स्मार्टफोन बनाएंगे वो एक जनरेट कर देगा, जो हम ऐसे हर स्मार्टफोन के लिए अलग अलग जो लैंग बड़ा होगा ना एफएम, वो ऐसे भी लेता है। वो कैसे लेता है अभी वो वही जाने। जनरेट कर देगा, फिर हम ऐसे जाके प्रोग्राम में एफएम कॉल कर लेंगे। हाँ। और पाठक जी नहीं है, प्रोग्राम को ईमेल करेगा जो हमने बनाया है। आजकल वो भी दुखी चल रहा है। यहाँ पे आपको फॉर्म का नेम देना है। अच्छा, आपने जब ये SE38 बनाया था तो एग्जीक्यूटेबल सिलेक्ट किया था? एग्जीक्यूटेबल हम रिपोर्टिंग के लिए क्या करते थे? सिलेक्ट एग्जीक्यूटेबल ही। और जो वो बनाते थे रिपोर्टिंग के बाद क्या था नेक्स्ट टॉपिक, वो भी एग्जीक्यूटेबल। मॉड्यूल पर टाइप ऑफ स्क्रीन सिलेक्शन स्क्रीन होता है एग्जीक्यूटेबल। स्क्रीन आप कह रहे हो कि एग्जीक्यूटेबल या एमपीपी स्क्रीन? इसमें ऑप्शन आ जाता है देखो। या तो आप रोज 10 मिनट एक वीडियो देखो, यही करना पड़ेगा फिर। तभी जाके आपको बिना कुछ किए याद होगा। 10 मिनट तो नहीं, अगर मैंने की पॉइंट्स लिखे होता तब भी आप नहीं इसको कवर कर पाएंगे की पॉइंट्स में। कई सारी चीजें तो आपको करके ही पता चलेगा। नहीं, ये जो आपसे पूछ लेता ना बीच में, 1-2 मिनट इससे हो जाएगा। नहीं तो सारा चीज मेरे से ही कवर नहीं हो पाएगा ना। अब जितना आपको याद आता है, जितना मुझे पता होता है,
उस टाइम पे मैं बना देता हूँ। आप हो सकता है मुझसे कुछ अच्छा कर गए तो आपको एक नई चीज़ें पता चलेगी जो आप मुझे शेयर करोगे, ये तो है। पर ऐसे में तो पता ही नहीं चल पा रहा है। अच्छा एक सेकंड सर, अब ये क्या आप, मैं समझ गया यहाँ तक की सारी स्टोरी। अब आपने एक एग्जीक्यूटिव बनाया, उसमें आपने कॉल फंक्शन मूव किया, ये ऊपर क्या कर दिया आपने बीच में इतना सारा? ये तो हमारा फंक्शन हो गया स्मार्ट फॉर्म वाला। लास्ट क्लास में थे आप? था, लेकिन मेरे जाने के बाद आपने कुछ पढ़ाया होगा, पता नहीं। नहीं, इसका कॉन्सेप्ट बताओ। किसका? क्या होता है कि जो एफएम आपने कॉल किया है अभी तक ये डेवलपमेंट में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसी क्वालिटी पे जाता है हाँ मेरे पास वो मत बताओ मैं, तो आप ये वही कर रहे थे ऊपर, ड्राइव कर रहे थे उसको? क्योंकि लास्ट में पेटीएम वाला लड़का ये क्वेश्चन पूछा था, मैंने उसको एक्सप्लेन किया, मैं वही पूछ रहा हूँ। वो भी कंफ्यूज हो गया था ना, इसने ये क्या किया। अच्छा ऐसे फंक्शन मॉड्यूल सर, एक बार याद ही बात खाओ, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बेसिस भी कर रहा हूँ, उसमें इतना नहीं लगाना पड़ता। कोडिंग ही नहीं है ना, तो कहाँ से बस यही चक्कर है, 2-4 लाइन की उसमें मैं भूल जाता हूँ, लेकिन रजिस्टर खोलता हूँ ना, सब याद आ जाता है। वैल्यू आप यहाँ पास करा दोगे। ये देखो अब यहाँ पे 1175 जैसे मैंने एक टेस्टिंग डेटा फिल किया और एक्सिक्यूट करूँगा, देन प्रिंट प्रीव्यू कर दिया, तो वो आपको सारे रिकॉर्ड यहाँ से एक्सेस होंगे। बस मुझे एक बार ऐसी 38 वाला कोड दिखाना, उसमें आपने एफएम में क्या क्या पैरामीटर पास किए, बस कुन्नर अपने आप ओनली कुन्नर, जो वहाँ पे मैंने इंपोर्टिंग और पैरामीटर यूजर सेटिंग एक्स पहले से था, ये सारा चीज़ तो पहले से था, ये पैरामीटर मैंने पास करा दिया। इनपुट में कुन्नर ही था आपके उधर और कुछ नहीं था? कुन्नर ही था। तो देखो अभी मैंने क्या किया कि जो पैरामीटर था उसे एसएपी में एक्सपोर्ट किया, वहाँ हमारी पूरी कोडिंग चली और आउटपुट आपका प्रिंट हुआ। दूसरा तरीका ये है कि सारा कोडिंग यहाँ करो और आउटपुट को सेंड कर दो। ऐसा समझ तो गया, लेकिन ये कुन्नर इसने कौन सा लिया होगा? ये तो कुन्नर टाइप हो गया ना। कुन्नर मतलब आपने इधर से कुन्नर की वैल्यू तो पास करी नहीं, वैल्यू तो आप उधर से पास करोगे अभी। फर्क क्या हुआ? आपने तो सिलेक्ट किया कैसे कुन्नर, सिलेक्ट स्टेटमेंट? देखिए ये जो फंक्शन मॉड्यूल कॉल किया इसमें ये पैरामीटर कुन्नर आया, उसको आपने यहाँ से कुन्नर पास कर दिया यहाँ से, लेकिन वैल्यू क्या जाएगी उसकी? कुछ भी नहीं आएगी। कैसे नहीं जाएगी? कुन्नर सारे कुन्नर चले जाएंगे इस टेबल के, जो मैं दूंगा वो तो वहां दोगे ना, वो तो वहां दोगे आप, वो तो अभी भी देते हैं इसके बगैर भी। ठीक कह रहा हूं मैं कुमार? अच्छा तुम बताओ क्या आंसर है इसका, मान जाऊंगा। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ बताने। इसका फायदा क्या हुआ प्रोग्राम लिखने का? एक चीज बताओ मेरे को, अभी तक फंक्शन मॉड्यूल पढ़े हो आप? पढ़ा हुआ। हां, उसमें इंपोर्टिंग पैरामीटर एक्सपोर्टिंग पैरामीटर, हां एक इनपुट और आउटपुट हम अपने प्रोग्राम से उसमें पैरामीटर पास कराते हैं एफएम के अंदर में। हां करते हैं। हां वही तो कर रहा हूं भाई। आप, मैं समझ रहा हूं क्या कर रहे हो, मैं ये समझ गया हूं सारा, मेरा क्वेश्चन नहीं आप समझ रहे। आपने कॉल फंक्शन किया, हां, और आपने एफनेम भी इसलिए किया क्योंकि वो डेव से टेस्ट के लिए, ये भी समझ गया। वो छोड़ दो। और एक्सपोर्टिंग मतलब इनपुट, आप उसको इनपुट दे रहे हो कुन्नर। यस अब करेक्ट। कुन्नर आप दे रहे हो इस प्रोग्राम से। हां, अब वहां जाएगा स्मार्टफोन। हां लेकिन इस प्रोग्राम में कुन्नर की वैल्यू तो आपने सिलेक्ट ही नहीं कर रहे, आप तो बस कह रहे हो कुन्नर टाइप ये पैरामीटर है ना रन टाइम पे। अब अभी कहां थे आप? कह रहे हो अच्छा ऐसी 38 रन करूंगा तो उधर चली जाएगी, ये दिखाना चाहते हो? मैं अब समझा आपकी बात, अब चाहते क्या हो? अच्छा अरे सर कई बार नहीं, आप समझ गया पूरी गेम कि आप एंड टू एंड क्या चाहते थे। मुझे लगा आप सिलेक्ट करके कुन्नर करोगे और फिर पास करोगे, लेकिन आप यहीं से रन टाइम पे करोगे, लेकिन आप उधर से नहीं डालनी पड़ रही। मेरे को समझ नहीं आया वैसे कैसे कोई प्रोग्रामिंग होगी, वैसा हो ही नहीं सकता। वो तो सकता था, आप यही करते सिलेक्ट दिस और जो आंसर आता वो वेरिएबल में लेके इसमें डाल देते फंक्शन मॉड्यूल में, तब भी वो भी पॉसिबल था ना। या इधर हार्ड कोड कर दो आप 4 5 6 ये कुन्नर नंबर, तब भी चला जाएगा। करोगे नहीं बट कुछ भी कर सकते हो ना, मुझे समझ आप क्या करना चाहते हो। रन टाइम पे आप जो भी यहाँ पे दोगे ना कस्टमर, उससे रिलेटेड जो सेल्स ऑर्डर होगा उसका डेटा चला जाएगा। बट अगर मैं ये यही आपका एक्सपोर्टिंग पैरामीटर में कुन्नर नंबर मुझे बताओ हाथ से डाल दूं, उसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन वो भी रिजल्ट कर प्रिंट कर देगा। बिल्कुल। और आप हाथ से इधर ना डालने के बजाय ये भी कर सकते थे, सिलेक्ट दिस इनटू दिस वेरिएबल कुन्नर टाइम पे, लेकिन कभी भी आप करोगे नहीं। हां मैं करोगे नहीं, मैं समझ गया, आप ठीक कह रहे हो। मेरा अभी पूरा एंड टू एंड आपके माइंड में जो बिजनेस केस है वो ही नहीं समझ आया था, अब समझ आया। आपने जब चलाया तो समझ आ गया क्या कर रहे हो। इसे पूरा कोडिंग ऐसी डिटेल में क्लास में पूरा कोडिंग। हां ऐसी 38 में सारा कोडिंग करो आप, ठीक है। और ये जो वैल्यू है वर्क एरिया और ये इंटरनल टेबल है ना, उसको अब हम एक्सपोर्ट करना सीखेंगे। वहां पर इसी रेट में कोडिंग करने के बाद एक्सपोर्ट करना सीखेंगे।
आज वहाँ बनाया और यहाँ नहीं, अब ये करेंगे यहाँ, और आप कह रहे हो कि वो इवन सेल्स ऑर्डर का डेटा भी यहीं से भेजेंगे। हाँ ठीक है। अच्छा, तो आप सिलेक्ट कर दोगे और डेटा, ओ तो उधर इनपुट बढ़ा दोगे आप। हाँ वहाँ पे अब इनपुट का सेल्स ऑर्डर चेंज हो जाएगा। लेकिन वो इनपुट का पैरामीटर कैसा होगा, तुम वो मल्टीपल रिकॉर्ड कैसे हैंडल कर लेगा? टेबल टाइप का होगा अभी, सिंगल इंपोर्ट टाइप का है, टेबल टाइप। अभी कुन्नर जो है किस टाइप का है? इंपोर्टिंग पैरामीटर ये तो वर्क एरिया टाइप का है। तो वर्क एरिया में भी मल्टीपल रिकॉर्ड आ सकते हैं। वन रो जाता है, वन रो जाएगा लेकिन मल्टीपल कॉलम जा सकते हैं। हां, टेबल टाइप में मल्टीपल रोज भी जा सकते हैं, मल्टीपल रो मल्टीपल कॉलम। लेकिन कुन्नर तो कॉलम भी एक ही है। क्या फर्क पड़ता है, वो तो वर्क एरिया हुआ ना। तो वर्क एरिया में आपने एक ही कॉलम सिलेक्ट किया था, ये वाले वर्क एरिया में जो की फील्ड है उसी के रेफरेंस में तो डेटा। तो आपने कहा था वर्क एरिया टाइप kn जो kn t t_kn मैंने कैसे सेलेक्ट किया था, कुन्नर टाइप kn